शहर के कुंदननगर स्थित राजपूत छात्रावास में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राजपूत समाज के कार्यक्रम में भामाशाहों को राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सम्मानित किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि चुनाव का समय है, सरकार आचार संहिता से 3.5 महीने दूर है। इन दिनों में अगर मैं सारे बोर्डों की गणना करने लग जाऊं तो आंकड़ा कई दर्जनों को पार कर जाएगा। बोर्ड बने उससे पहले उनके नियम और ऑब्जेक्ट बने। बोर्ड क्या काम करेगा, बोर्ड कितना काम करेगा, बोर्ड को कितना बजट मिलेगा, बोर्ड से महाराणा प्रताप के स्मारक कितने बनेंगे, कितने उन पर शोध होंगे, इसका कोई प्रारूप होता तो अच्छा लगता। बोर्ड में कौन अध्यक्ष होगा, लेकिन बनाने की जो शुरुआत उनके द्वारा की गई है वह उनका धन्यवाद देते हैं। देखिए, चुनाव का समय है, सरकार आचार संहिता से 3.5 महीने दूर है। इन दिनों में अगर मैं सारे बोर्डों की गणना करने लग जाऊं तो आंकड़ा कई दर्जनों को पार कर जाएगा। बोर्ड बने उससे पहले उसके एम्स और ऑब्जेक्ट्स बने। बोर्ड क्या काम करेगा, बोर्ड का कितना बजट होगा, बोर्ड से महाराणा प्रताप की स्मारक कितने बनेंगे, कितने उन पर शोध होंगे, इसका कोई प्रारूप होता तो अच्छा लगता। बोर्ड में कौन अध्यक्ष होगा उसके टर्म रेफरेंस नहीं, पर फिर भी एक शुरुआत की है, इसलिए महाराणा प्रताप के नाम से उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा। पर मैं उम्मीद करता हूं कि अन्य दर्जनों बोर्डों की तरह ये बोर्ड नेपथ्य में नहीं चला जाएगा। वहीं राठौड़ ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं वो कोई ना कोई आरक्षण का जिन जरूर बोतल से बाहर निकालते हैं। आज अचानक उनको याद आ गई कि जो ओबीसी का आरक्षण है उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। SC/ST आरक्षण के जनसंख्या के अनुपात में उन्होंने बढ़ोतरी की। एक और बात आज मुख्यमंत्री जी ने कही, जब भी चुनाव आते हैं वो कोई न कोई आरक्षण का जिन जरूर बोतल से बाहर निकालते हैं। आज अचानक उनको याद आई कि जो ओबीसी का आरक्षण है, इस आरक्षण में बढ़ोतरी होनी चाहिए। SC/ST के आरक्षण में भी उन्होंने जनसंख्या के अनुपात में आगे बढ़ोतरी की बात कही। मैं समझता हूं कि संविधान में आर्टिकल 340 में ओबीसी कमीशन बनाने का अधिकार राजस्थान को है, मैंडेटरी है, और उन्होंने बना रखा है। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी उन्होंने ओबीसी कमीशन का पूरा गठन नहीं किया, ओबीसी की एक बैठक नहीं की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कल की कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। राजस्थान में पहली बार UIT के डिपार्टमेंट में जिनके वह मंत्री हैं, वहां उन्होंने भ्रष्टाचार के तांडव को देखा। सचिवालय ने नोट उगले, सोना उगले, यह पहली बार हुआ। एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी एक परचेज कमेटी का सदस्य था। UIT में अगर आप पिछले 4.5 साल का हिसाब लेंगे तो मैं समझता हूँ 25,000 करोड़ से अधिक के काम हुए हैं। पर यह पहला मौका होगा जब राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी इन्होंने ओबीसी कमीशन का पूरा गठन नहीं किया। सिर्फ एक जस्टिस भंवरू खां को अकेले को तैनात कर रखा है, पदस्थापित कर रखा है। ओबीसी की एक बैठक नहीं, कमीशन की कोई रिकमेंडेशन नहीं, और सिर्फ क्योंकि अब उनको लगता है कि ये समाज, ओबीसी समाज कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो गया, तो इस प्रकार का सगुफा उन्होंने कह दिया। मुख्यमंत्री जी कल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। राजस्थान में पहली बार UIT विभाग में, जिसके खुद मुख्यमंत्री सरपरस्त है, मंत्री है, उन्होंने भ्रष्टाचार का तांडव को देखा। सचिवालय में नोट उगले तो सोना उगले, ये पहली बार हुआ। एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी कहता है परचेज कमेटी का सदस्य, एक सदस्य था UIT में। अगर पिछले 4.5 वर्षों का अगर आप हिसाब लेंगे तो मैं समझता हूँ कि 25,000 करोड़ से ज़्यादा के अलग अलग समय पर अलग अलग काम हुए हैं।